आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या से खबर है, जहां DK ठाकुर बुधवार को अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में होमगार्ड विभाग का मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर जनपद के विभिन्न अधिकारी एवं जवान शामिल हुए। बैठक के दौरान विभागीय समस्याओं, आवश्यकताओं और कार्य प्रदर्शन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान होमगार्ड जवानों की सेवानिवृत्ति के बाद EPF सुविधा उपलब्ध कराने और उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की प्रमुख मांग उठाई गई। बताया गया कि दोनों प्रस्ताव वर्तमान में शासन स्तर पर लंबित हैं। DG होमगार्ड DK ठाकुर ने आश्वासन दिया कि जवानों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर EPF और आयुष्मान भारत योजना से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये अयोध्या मंडल के जो 5 जनपद हैं उनके अधिकारी और जो हमारे यहाँ मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र है उनके अधिकारी आज हमारे साथ मीटिंग शामिल थे। उसमें होमगार्ड विभाग की सारी समस्याओं, विभागीय आवश्यकताओं, विभागीय परफॉर्मेंस आदि बारे में विचार विमर्श किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारे होमगार्ड विभाग के जो कर्मचारी, वैतनिक कर्मचारी, अवैतनिक कर्मचारी जो अधिकारी स्तर पर हैं, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर्स हैं, PCP है, इंस्पेक्टर्स हैं, उनका अलग से सम्मेलन किया, उनकी बातें सुनी। सारी समस्याओं को देखते हुए, उनकी सारी सुविधाओं पर ध्यान रखते हुए मुख्यालय स्तर से, शासन स्तर से अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। समस्याएं जहां तक जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद EPF टाइप सुझाव दिया जाए, EPF टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इसको सत्य संपन्न कराएंगे। सर, बड़ी समस्या तो कैजुअलिटी भी होगी। आपने सही बात कही। ये बात भी आज हमारे जवानों ने बताई थी। हमने उनको यही बताया और हमने अपने अधिकारियों को बताया। देखिए, थाने हमारे 3 तरह के हैं। कुछ ऐसे थाने हैं जो कि उस थाने में जो पुलिस के स्टाफ है उनके लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ थाने ऐसे हैं जहाँ पर कि पुलिस स्टाफ के लिए पर्याप्त है, लेकिन होमगार्ड के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती है। हमारे कुछ थाने ऐसे हैं जहाँ इतने स्थान हैं, इतने रूम हैं या बैरक हैं जहाँ होमगार्ड जवानों को व्यवस्था कराई सकती है। जो ऐसे स्थान है उनको हम चिन्हित कर लेंगे और वहाँ पर यदि होमगार्ड जवानों को रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो हमारे अधिकारी हैं उस पर काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम मुख्य स्तर से भी संख्या भी तो बढ़ाई कि राम मंदिर भी बन चुका है, यहाँ चौकियों भी काफी बढ़ रही है। क्या और संख्या यहाँ पे बढ़ाई? अभी जो 41,000 भर्ती हो रहे हैं उससे जब लोग आएंगे यहाँ पर आप